नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर हमारा ये पूरा शो जो होता है वो आधारित होता है। ट्रेडर्स को किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आगे कहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। एनर्जी मार्केट से हर एक चीज़ को बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर सर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं भाई कि क्रूड की स्थिति क्या है, यहाँ पे नेचुरल गैस की स्थिति क्या देखने को मिल रही है, और फिर आपको बताते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आए हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान से जुड़े जो अपडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर लिहाज से। तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक बार प्ले करते हैं यहाँ पे कि क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अमेरिका और ईरान से अपडेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बहुत कुछ अपडेट निकल कर आया है। इजराइल लेबनान के बीच 10 दिन का जो है वो सीज फायर है। लगातार चर्चा चल रही थी यहाँ पर कि भाई इनकी जो टेबल पर बातचीत अभी समझिए 1993 में ये टेबल पे बैठे थे, उसके बाद इतने सालों बाद जो है ये साथ चर्चा देखने को मिली और उसका जो निष्कर्ष निकल के अभी तक जो आया है वो 10 दिन का सीज फायर के तौर पर आया है, काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा आप ये समझिए जो है आगे ईरान के साथ भी समझौते की उम्मीद की चल रही है, चर्चा इस तरह की बातचीत चल रही है। ट्रंप के साथ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं डील को लेकर, और ट्रंप का दावा भी है कि जो ईरान रिच यूरेनियम है उसके जो भंडार हैं सौंपने पर वो सहमत हो गया है। यहाँ पे समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने भी शामिल हो गया। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी जो बातें हैं जिस पर पूरा मामला अड़ा हुआ था वो अब सुलझती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, ये कहा जाता है कि क्या बोलते हैं और क्या होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक के जो अपडेट हैं वो काफ़ी सकारात्मक दिख रहे हैं। इसका असर मार्केट्स पे क्या पड़ रहा है वो हम आपके सामने रख देते हैं यहाँ पे। और अगर आप मार्केट्स में देखें यहाँ पर तो चाहे आप क्रूड की बात कीजिए तो सबसे पहले हम लोग क्रूड के अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो करीब हल्का सा एक दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें 100 के नीचे बना हुआ है, WTI आपके सामने है, $90 के आसपास है, यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट है। ब्रेंट की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए $98 के आसपास ये बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर देखें गैसेस की क्या स्थिति है यहाँ पे, तो चलिए M6 क्रूड की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 1% से ज़्यादा का करीब 2% के आसपास का दबाव दिख रहा है। अब मैं सर के पास चलता हूँ, यहाँ पे चर्चा को खोलते हैं। यहाँ पे सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की चर्चा निकल कर आ रही है, यूएस एक तरफ लेबनान और इजराइल है, बातचीत हुई, 10 दिन का सीज फायर हुआ है, दूसरी तरफ ट्रंप के भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, और जो यूएई देश हैं और भी बहुत सारे देश हैं उनकी तरफ से भी ये निकल के आया कि हाँ अब मामला थोड़ा ठंडा होता हुआ निकलता हुआ दिख सकता है। आप कैसे देख रहे हैं समीकरणों को? देखिए हर्ष, अब ये मामला ठंडा हो चुका है। अब ये मामला ठंडा ही रहेगा। जैसे यूएस का और ईरान का वाला मैटर दिख रहा है कि हमें 10 दिन की सीज फायर है, अब ये सीज फायर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक आध बॉम्ब गिर गया, ठीक है, अलग बात हो गई है। लेकिन जैसा रशिया और यूक्रेन वाला मैटर है जहां पे युद्ध अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है और सीज फायर भी चल रहा है, और बात करें तो दूसरी तरफ तो ये मतलब टेंशन वाली जो स्थिति है वो नहीं भी है और है भी, वही वाली स्थिति अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ईरान के साथ में अब डील्स चलती रहेंगी, कितनी मीटिंग्स होंगी कितनी नहीं होंगी, लेकिन अब एक चीज है कि अब यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन नहीं होने वाली है। इसकी वजह से आप मार्केट के अंदर देखेंगे जो क्रूड प्राइसेस हैं ये भी आपको एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। नीचे में 8,200 से 8,000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर अगर उछाला मारता है तो 9,400 से 10,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये 2,000 रुपए की रेंज में आपको कुछ टाइम तक क्रूड ऑयल चलता मिलेगा और एक एक कंसोलिडेशन रहेगा। क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी गिरावट तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि देखिए नुकसान जो हुआ है मिडिल ईस्ट में, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में समय लगेगा। जैसे नेचुरल गैस की अगर देखा जाए या फिर गैस प्लांट्स का देखा जाए, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की देखा जाए, तो वहां पे इन्वेंट्रीज डेफिनेटली थोड़ा सा अभी डिमांड है यहाँ पे मार्केट के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस की जो इन्वेंट्री आई थी वो भी हमको देखने को मिली है कि काफी गिर के आई थी। तो डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर बैठी हुई है, बिल्कुल बराबर बनी हुई है। तो ज्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हल्का सा भी शार्प अगर चेंज देखने को मिलेगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो अभी कुछ टाइम पे ये ट्रेड एक रेंज में ही करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो सर वो रेंज क्या रहेगी सर? देखिए अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 8,000 7,800 का जो सपोर्ट जोन है वहां पे टिकेगा, और ऊपर में अगर बात करूं तो 9,300 9,800 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 10,000 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 8,000 का सपोर्ट है, ये मान के चलना चाहिए ट्रेडर्स को। यानी कि 2,000 पॉइंट्स की एक रेंज है, 8,000 का यहाँ पर सपोर्ट, 10,000 का रेजिस्टेंस रुकावट यहाँ पर, तो 2,000 की जो रेंज है सर उसको प्ले किया जा सकता है। तो फिर लगे हाथ ट्रेडिंग कॉल भी बताइए कैसे प्ले किया जाए सर यहाँ पर फिर 2,000 के पॉइंट की अगर रेंज है तो?
बिल्कुल, यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि कल काफी अच्छी रैली दी थी, हमने देखा था 8,880 के आसपास तक चला गया था। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल चल रहा है, आज नीचे खुला हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको 8,600 के आसपास मिलती है, अगर 8,600 के आसपास मिलती है तो बाय कर सकते हैं। 8,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 9,300 9,400 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगले अगले 3 से 4 दिनों में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि अगर आपको रिस्क कम करनी है तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बेच के भी काम कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आया तो भी कॉल ऑप्शन से आपको पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और सेकंड चीज है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो आपका जो नुकसान है वो केवल 50% रहेगा। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को बना के आप ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो पूरी स्ट्रेटजी बताई है, समझा दिए गए हैं, यहाँ पे वो लेवल्स बता दिए गए हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग कच्चे तेल की तो बात हो गई, हम यहाँ पर अब हम नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। वहाँ पर क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, क्या करना चाहिए सर? आपका आउटलुक क्या रहेगा यहाँ पे नेचुरल गैस को लेकर? अभी आज हम लोग देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की तेजी है MCX के ऊपर नेचुरल गैस में। देखिए, नेचुरल गैस काफी स्लगिश रहा है, बहुत ज्यादा मोमेंटम इसको देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है 229 रुपए का। जब तक ये 229 रुपए के ऊपर चल रहा है तब तक फिर भी एक बार मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस दिन इसने 229 रुपए का लेवल तोड़ दिया, आप मान के चलेगा एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और हो सकता है उसके बाद 180 175 का भी लेवल हमको टच करता हुआ नजर आए। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बहुत कॉशियस होकर रहना है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 245 के आसपास बाय करिए, 229 रुपए का स्टॉप लॉस है। और अगर ये मोमेंटम बढ़ता है तो 270 तक के टारगेट्स वापस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये काफी रिस्की कॉल होगी। इसकी जगह में अगर बात करूं तो 250 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, तो 250 के आसपास बाय करिए, ऑप्शन राइट करिए। अगर स्लगिशनेस रहा और कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला तो भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो केवल 50% रहेगा। तो यहां पे आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो 229 का है, तो करीब करीब 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब 20 रुपए का स्टॉप लॉस अगर है तो यहाँ पे अगर 10 रुपए का ऑप्शन है वो भी अगर आप सेल आउट करते हैं, 15 रुपए का ऑप्शन सेल आउट करते हैं तो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, लेकिन रिवॉर्ड है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा सर, क्योंकि आपने कहा कि भाई 275 के आसपास का एक वहाँ पे अपसाइड दिख रहा है, अगर डाउन के हिसाब से देखें, डाउनफॉल के हिसाब से, तो करीब करीब आपने बताया 180 175 के आसपास जा सकता है। एक 229 का लेवल, अगर 229 का लेवल अगर टूट ब्रेक जाता कर है दिया तो अगर, तो फिर मान के चलेगा इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन 229 जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर थोड़ा सा सपोर्टिव जोन बना हुआ है। तो सर कन्विक्शन आपका ज्यादा कहाँ है, ऊपर या नीचे सर? कन्विक्शन नहीं है इस बार कन्विक्शन नहीं है। काफी एक रेंज में चल रहा है, कोई क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं आ रही है, कोई न्यूज निकल के नहीं आ रही है। फंडामेंटल्स भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्लगिश है, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज, गर्मी आ गई है। गर्मियों में इतनी ज्यादा मोमेंटम होता भी नहीं नेचुरल गैस के अंदर, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए ट्रेडर्स को। ठीक है, चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे सतर्कता बरतने की सलाह है, कॉशियस रहिए। सर की तरफ से जो लेवल्स बताया गया 239 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखिए, इस चीज़ों को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंकित सर जो है बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं और तमाम चीज़ों को, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, आपने मुझे लगता है कि हर एक चीज़ के पहलू पर समझा दिया हमारे दर्शकों को। डिस्क्लोजर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये ओवरऑल शो था और मुझे लगता है कि आपको तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे शो के दौरान यहाँ पर एनर्जी मीटर में। और ख़ासतौर पे एक और जानकारी आप ले लीजिए जाते जाते कि अगर आप मोटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप धन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर टेक्निकल चार्ट के अलावा कई बेहतरीन फंडामेंटल जो है यहाँ पर आपको टेक्निक्स देखने को मिलेंगी जो आपके काम आ सकती हैं। धन ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैट बॉक्स में जाइए, देखिए, डाउनलोड कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।